प्रमाणिक बच्चों, अब हम अध्ययन करेंगे इससे आगे। पहले जैसे हमने पढ़ा सत्ता के प्रतिरोध में राजस्थान, सहयोग और प्रतिरोध में राजस्थान के विभिन्न शासकों को हमने पढ़ा। इसके बाद में अध्ययन करेंगे हम विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना की गई संगम के दो पुत्र हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई तुंगभद्रा नदी के तट पर, और इसकी राजधानी बनाया गया हम्पी को। इसकी राजधानी जो हम्पी है मात्र भी खंडन है, लेकिन फिर भी विश्व विरासत की सूची में इसे शामिल किया गया यूनेस्को के द्वारा। इसके प्रमुख शासकों की बात की जाए तो सबसे पहला शासक बना था हरिहर 1336 से 1346 ईस्वी तक। उसके बाद में हरिहर के कोई पुत्र नहीं था तो बुक्का इसके स्थान पर शासक बना 1340 में, और बुक्का के बाद में हरिहर द्वितीय और उसके बाद में बुक्का द्वितीय, फिर देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय। इनका साम्राज्य शासकों के प्रभाव के हिसाब से बढ़ता और घटता रहा, और साथ में अपने पड़ोसी जो इसका राज्य था बहमनी, इसके शासकों के साथ इनका संघर्ष हमेशा चलता रहा। देवराय द्वितीय इसके बारे में विशेष है कि यह गजबेटकर की जो उपाधि धारण की थी वो इसी के द्वारा की गई। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गजबेटकर की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था, याद रखना आपको देवराय द्वितीय। इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे बहमनी साम्राज्य का। बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई 1347 ईस्वी में। हसन ने इसकी स्थापना की, राजधानी बनाया गया कुलबर्ग को। नौवां जो इसका शासक था अहमद, जिसने इसकी राजधानी यानी कि इन शासकों से परेशान होकर के, विजयनगर के शासकों से परेशान होकर के इसने अपनी राजधानी बदल ली और बदल करके राजधानी बना लिया गया बीदर को। ये दोनों राज्य आपस में लड़ते झगड़ते रहे और इनकी सीमाएं जो है घटती और बढ़ती रही। फिर मुगलों का आधिपत्य हो गया और इनका साम्राज्य समाप्त हो गया। इसके बाद में हम आगे इसका जो पॉइंट है पाठ का वो अध्ययन करेंगे सिख धर्म का प्रादुर्भाव और विकास। इसमें हम अध्ययन करेंगे गुरु गोविंद सिंह का विस्तृत अध्ययन करेंगे, गुरु गोविंद सिंह, बंदा बैरागी और महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं सिख धर्म का प्रादुर्भाव। सिख धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई? सिख धर्म की स्थापना की गई गुरु नानक देव जी के द्वारा। इनका जन्म हुआ अप्रैल 1469 में और इनका विवाह हुआ सुलक्षणा देवी के साथ में। नानक जो थे वो शुरुआत से ही अध्यात्म में इनकी रुचि थी और इन्हीं रुचि के कारण ये मानुष की जात सभी एक के सिद्धांत पर आधारित ये यात्राएं करते थे। इनकी जो धार्मिक यात्राएं थी उन्हें कहा जाता है उदासियां, और इनका कहना था कि व्यक्ति को जो कर्मों के द्वारा पूछा जाता है कि कर्मांधे होणगे नवेड़ी जाति किसी ने पूछनी, यानी व्यक्ति अपने कर्मों से जाना जाएगा न कि जाति पाति से। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो जपू जी, पट्टी, आरती, रही राम और 12 मासा इनकी प्रमुख रचनाएं रही। गुरु नानक देव की मृत्यु के बाद में इनके जो शिष्य थे अंगद, गुरु अंगद देव जो है सिखों के दूसरे गुरु जो है वो बने। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास किया। पंजाबी की जो लिपि है वो है गुरुमुखी। जैसे अपनी हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि, तो इसी तरह पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। इस लिपि का इन्होंने विकास किया और नानक की जो भी वाणी थी उसको लिपिबद्ध करवा दिया। लंगर प्रथा और मंजा प्रथा की इन्होंने शुरुआत की। इनकी मृत्यु के बाद में गुरु बने गुरु अमरदास। गुरु अमरदास जो इनकी परंपराएं चली आ रही थी, लंगर की, मज्जा की जो परंपराएं चली आ रही थी वो वाली शुरू रखी। साथ में इन्होंने वैसाखी का त्यौहार मनाना जो है वो स्टार्ट कर दिया और सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया। गुरु अमरदास के बारे में कहा जाता है कि जो उस समय शासक रहे, मुगल सम्राट रहे अकबर, वो इनसे मिलने के लिए है गोविंदवाला स्थान पर गए थे और यह गोविंदवाल जो स्थान है वो गुरु अमरदास के कारण आज भी प्रसिद्ध है और सिखों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। गुरु अंगद देव, अमरदास के बाद में हम पढ़ेंगे गुरु रामदास के बारे में। गुरु रामदास जो थे इन्होंने धार्मिक केंद्रों की संख्या जो है वो बढ़ाई। सिखों के जो धार्मिक क्षेत्र थे उनकी संख्या में इजाफा हुआ और गुरु अमरदास ने ही 500 बीघा जमीन के ऊपर एक विशाल सरोवर का निर्माण करवाया जो कि अमृतसर सरोवर के नाम से प्रसिद्ध है। अमृतसर नगर के नाम से जो प्रसिद्ध है, वहीं पर सिखों का गुरुद्वारा बना हुआ है, स्वर्ण मंदिर जो है वो बना हुआ है। इनके कहने पर ही जो है अकबर ने हरिद्वार यात्रा पर जो टैक्स लग रहा था उसको जो है हटा दिया, यानी गुरु अमरदास ने अकबर से मिल करके हरिद्वार का जो टैक्स था उसको हटा दिया। और इनके समय यानी गुरु अमरदास के समय गुरु जो था वो सच्चा पातशाह यानी अपने पंथ के प्रति सच्चा समर्थक बना। और इनकी मृत्यु के बाद में आगे गुरु बने गुरु अर्जुन देव जो कि 5वें गुरु थे सिख धर्म के।
और सिखों के सच्चे संगठनकर्ता जो है इन्हीं गुरु को माना जाता है। गुरु अर्जुन देव ने सिखों का संगठन किया। इन्हीं के समय जो है सिख काफ़ी संख्या में, जो सिखों की संख्या में इजाफा हुआ। काफ़ी जो जमींदार थे, काफ़ी जो शक्तिशाली समृद्ध किसान थे, वो इनके समय में सिख धर्म में सम्मिलित हुए। गुरु अर्जुन देव ने क्या किया कि जहांगीर का जो विरोधी था खुसरो, उसको ये आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें जो है बादशाह बनोगे, भावी बादशाह जो है तुम बनोगे। इसी से जहांगीर नाराज हुआ। जहांगीर ने बादशाह बनते ही गुरु अर्जुन देव को जो है प्राणदंड दे दिया। गुरु अर्जुन देव का शहीद होना एक युगांतरकारी घटना रही। जो सिख पहले शांति प्रिय थे, वो सिख अब जो है संघर्ष प्रेमी हो गए। इसके बाद में गुरु बने गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद, इन्होंने जो है शैली यानी उनकी जो एक माला थी उसके स्थान पर 2 तलवारें धारण करना शुरू कर दी। जो पहले सिखों के जो गुरु थे राजनीति में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखते थे, राजनीति बिल्कुल नहीं थे, उन्होंने यानी जो छठे गुरु रहे हरगोविंद, इन्होंने 2 तलवारें धारण कर दी। शैली की जगह यानी उनकी जो माला धारण कर रहे थे उसकी जगह 2 तलवारें। पहली पीरी और दूसरी थी मीरी। पीरी का मतलब यानी धार्मिक संरक्षक के रूप में, और मीरी राजा के समान जो है गुरु को भी अधिकार प्राप्त हो, राजनीति में जो है आए। मेरी राजनीतिक का प्रतीक थी। और भेंट में अब जो पहले यहाँ जो भी गुरुओं के शरण में जो भी व्यक्ति आता था वो पहले जो है गुरु को धन भेंट करता था। अब हरगोविंद सिंह ने क्या कर दिया कि धन की जगह अब अस्त्र शस्त्र लेना सिखों से प्रारंभ कर दिया और इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण करवाया। इनके बाद में गुरु हरगोविंद के बाद में गुरु बने हरिराय और हरे कृष्ण। इनका कोई विशेष योगदान नहीं रहा। ये जो कार्य चले आ रहे थे उसी कार्य में ज़्यादातर रचनात्मक कार्यों में मगन रहे। इसके बाद में 9वें गुरु बने गुरु तेग बहादुर। तेग बहादुर के समय शासक थे औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में जैसे आपने पढ़ा कि एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। तो ये जो गुरु थे तेग बहादुर, इन्हें जो मुस्लिम धर्म स्वीकार करवाना चाहता था, जब गुरु ने मुस्लिम धर्म को स्वीकार नहीं किया तो इन्होंने क्या कर दिया, गुरु का सर जो है वो कलम करवा दिया, यानी सर कटवा दिया। और जिस जगह गुरु तेग बहादुर का सर जाकर के गिरा उसी जगह जो है वह जगह थी दिल्ली की चांदनी चौक। और दिल्ली के चांदनी चौक में इनके नाम से जो शीशगंज गुरुद्वारा जो है बना हुआ है, जो कि सिखों का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। और इनके लिए जो कहा जाता है कि सिर दिया पर साड़ नहीं दी, यानी इन्होंने अपना सिर कटवा लिया लेकिन अपने पंथ को, अपने धर्म को नहीं छोड़ा। इसके बाद में हम गुरु तेग बहादुर के बाद में अध्ययन करेंगे सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के बारे में। गुरु गोविंद सिंह के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने सैनिक रूप में संगठन किया सिखों को, और सिखों में एक ऐसी आदर्श भावना जो है पैदा की। इनका कथन था कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख से मैं 1 लड़ाऊं। तो इसी पद्धति पर काम करते हुए इन्होंने लाहौर के सूबेदार को नदौड़ के युद्ध में जो है पराजित किया और 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना के साथ ही इन्होंने 5 व्यक्ति जिनको पंच प्यारों के नाम से जो जाना जाता है को बनाया, और उनके लिए पंच प्यारों के लिए आवश्यक किया पाहुल यानी चरणामृत और अमृत छकना यानी पता से घुला हुआ पानी पीना आवश्यक किया। इसके बाद में खालसा पंथी नारी जो सिख है उनके लिए 5 ककारों की आवश्यकता बताई। उन्होंने कड़ा, कच्छ, कृपाण, केस, कंघा और ये 5 चीज़ें रखनी आवश्यक बताई। इसके बाद में सिखों ने मुगल आक्रमण की आशंका से आनंदपुर में एक सैनिक अड्डा भी खोला और वहाँ पर सिखों को जो सैनिक प्रशिक्षण देने लगे। 1705 में आनंदपुर को गुरु को छोड़ना पड़ा क्योंकि उसी समय औरंगजेब के सैनिकों ने आनंदपुर पर आक्रमण कर दिया। आनंदपुर का युद्ध हुआ तो आनंदपुर के युद्ध में गुरु वहाँ से चले गए, लेकिन गुरु के 4 पुत्रों में से 2 पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह जो थे वो पीछे छूट गए। औरंगजेब ने जोरावर सिंह और फतेह सिंह को सरहिंद के किले में दीवार में जो है जिंदा चुनवा दिया। इसके बाद में गुरु के साथ में चमकौर सिंह का युद्ध हुआ, चमकौर साहब का युद्ध हुआ। चमकौर के युद्ध में जो है अजीत सिंह और जुझार सिंह भी शहीद हो। तो गुरु के 4 पुत्र जोरावर सिंह, फतेह सिंह, अजीत सिंह और जुझार सिंह, चारों पुत्र शहीद हो गए। इसके बाद में खुदराना के संघर्ष में जो है 40 सिख जो थे वो वीरगति को प्राप्त हुए। इसी वीरगति को कहा गया मुक्ता कहा गया, और वह स्थान जहाँ 40 सिख वीरगति को प्राप्त हुए उस स्थान का नाम पड़ा मुक्तसर। इसके बाद में गुरु ने युद्ध की नीति को जो है त्याग दिया, रचनात्मक कार्यों में लग गए। गुरु ग्रंथ साहिब का इन्होंने संकलन किया। गुरु की जो पदवी थी, जो गुरु बन रहे थे उसको जो है ख़त्म कर दिया। गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु इन्होंने माना और तलवंडी में रह करके 1 साल तक इन्होंने साहित्य लेखन का जो है कार्य किया।
इसके बाद में पढ़ेंगे हम बंदा बैरागी के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिख धर्म के 10 गुरु नानक देव के बाद में गुरु अंगद के बाद में अमरदास के बाद में रामदास के बाद में अर्जुन देव के बाद में हरगोविंद के बाद में हरे राय के बाद में हरे कृष्ण के बाद में तेग बहादुर के बाद में गुरु गोविंद सिंह के बाद में है बंदा बैरागी जो कि मूल रूप से एक राजपूत व्यक्ति था और इसका मूल नाम था माधव दास। यह गुरु के दक्षिण प्रवास के दौरान जो है स्वयं को गुरु का पंजाबी में बंदा आदमी को कहते हैं। तो गुरु ने कहा कि बंदा बैरागी ने कहा कि मैं गुरु अर्जुन देव का व्यक्ति हूँ या आदमी हूँ, उनके द्वारा नियुक्त किया गया हूँ। तो स्वयं को उन्होंने गुरु का बंदा घोषित किया और गुरु की आज्ञा वाकर के पंजाब में जो सिखों पर अत्याचार हो रहे थे वजीर खां के द्वारा, उसका सामना करने के लिए वहाँ पहुँचा। कुछ एक सिखों को संगठित करके, कुछ एक लोगों को संगठित बना करके पहुँचा सरहिंद पर। सबसे पहले बंदा बैरागी ने विजय प्राप्त की और वहाँ पर बंदा बैरागी शासन करने लगा। इसके बाद में जाटों के सहयोग से छप्परचिड़ी नामक स्थान पर वजीर खां को हराया और वजीर खां को वहीं पर मौत के घाट उतार दिया और इसी ने जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया और बंदा बैरागी जो है आराम से शासन करने लगा। लेकिन जैसे ही सम्राट बदला, मुगल सम्राट फ़र्रुखसियर हुआ, वैसे इसने जो है काफ़ी बड़ी सेना भेजी और डेरा वाले बाबे के नाम से ये प्रसिद्ध था। तो डेरे के चारों ओर जो मुगल सैनिकों ने डेरा डाला। अंत में जो है बंदा बैरागी को अपने साथियों के साथ में बाहर आना पड़ा और साथियों के साथ में से मौत के घाट उतार दिया गया। बंदा बैरागी के बारे में कहा जाता है साहसी, शूरवीर, कर्मशील व्यक्ति था ये। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। महाराजा रणजीत सिंह जिसके दादा के बारे में कहा जाता है कि चाकिया मिसल के जो सरदार थे, वीर नेता थे। इनका जन्म हुआ था रणजीत सिंह का 13 नवंबर 1780 ईस्वी को। पिता का नाम था महासिंह की मृत्यु हो गई थी 1792 में। जब तक महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो अल्पायु थे। महाराजा रणजीत सिंह के संरक्षण में एक शासन परिषद बनी 1792 में से 1797 ईस्वी तक। जिस शासन परिषद में दीवान लखपत राय, इनकी माँ और इनकी सास जो थी वो शासन का कार्य देख रही थी। 1799 में महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर लाहौर को जीता, 1805 में अमृतसर को जीता, 1808 में सतलज को पार करके मालेरकोट अम्बाला के प्रदेशों पर अधिकार किया। 1839 में जो है रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई।